नारायण। नारायण। ठीक है। नारायण। हाँ ठीक है, अब आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी आवाज। मंगलाचरण हो गया है। कल भी मैंने बताया था कि भगवान इस 27वें श्लोक के माध्यम से भगवान को निमित्त, महाराज जी को निमित्त बना करके वेदांत के अंतिम पड़ाव पर हमें ले जाते हैं। उसी को हमने समझना है कि अंतिम पड़ाव वेदांत का क्या है, अंतिम सीढ़ी क्या है। कल भी समझा था, आज फिर समझेंगे उसी को। तो कई चीजें समझने की हैं, बड़े ध्यान से उनको समझिए, मन में ग्रहण कीजिए। एक तो ये है अहम। अहम का मतलब होता है मैं। अब मैं, चाहे हम शरीर को मैं माने, चाहे इंद्रियों को मैं माने, चाहे मन बुद्धि को, किसी को भी मैं माने, उसी को मैं कहते हैं, अहम कहते हैं। ये हमेशा किसको विषय करता है, किसकी तरफ इशारा करता है हमेशा? तो ये इशारा करता है हमारी आत्मा की ओर, बाहर इशारा नहीं करता, बाहर किसी पदार्थ को नहीं कहता। ये मैं कहते ही हम अपनी छाती पर हाथ मार के कहते हैं कि मैं, यानी आत्मा। आत्मा को हम प्रत्यक आत्मा भी कहते हैं। जो इस शरीर के साथ हम जिस आत्मा को जानते हैं, वो प्रत्यक आत्मा कहलाती है। आत्मा कहो, प्रत्यक आत्मा कहो, एक ही बात है। पर ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल प्रत्यक है, दूर नहीं है हमारे से, मैं रूप से है, इसीलिए उसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं। एक तो ये समझ लें कि मैं जो है वो हमेशा इसी को ही विषय करता है, आत्मा को। मैं कहने से हम सामने जो घड़ी है इसको नहीं समझते। इसको कैसे मैं कह देंगे? पुस्तक है, इसको हम कैसे मैं कह देंगे? कोई भी वस्तु संसार की ले लो, उसको हम मैं नहीं कह सकते। मैं हमेशा किसको कहेंगे हम? अपनी आत्मा को। इधर ही इशारा करता है ये अहम। किसको विषय करता है? हमेशा आत्मा को, यानी प्रत्यक आत्मा को विषय करता है। एक बात तो ये गांठ मार लें, पल्ले पर गांठ मार ले। आज कई गांठ अपने पल्ले पर मार लेना। कई बार जब हम मैं बोलते हैं तो हमारा मतलब जीवात्मा से होता है ना। हाँ, जीवात्मा सही है। और शुद्ध आत्मा तो है, जीवात्मा में शुद्ध कौन तो कौन है। होते हैं? जीवात्मा जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है वो जीव हो गया, जीवात्मा। उसमें स्थूल शरीर भी है ना। स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, अहंकार तक है। अहंकार भी जो है वो अहम ही कहलाता है। हमारे शरीर में जो अंतिम भाग है, सूक्ष्म भाग है, वो है अहम, यानी अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये भी जीवात्मा का ही रूप है। जब ये ही जब बुद्धि को मैं मान लेता है तो बुद्धि के साथ जुड़ गया। जिसको भी ये मैं मान लेगा उसी के साथ जुड़ जाता है।
ये इसकी विशेषता है। मैं रूप से अनुभव करने लगता है। यही जीवात्मा बनता है। इसी को जीव कहते हैं। जब ये शुद्ध स्वरूप से नहीं जुड़ा होता, शुद्ध स्वरूप वाला नहीं होता, तभी इसको जीव कहते हैं। किसी के साथ भी जुड़ गया, अन्यत्र कहीं भी जुड़ गया तो जीव कहलाएगा ये। तो इसको पल्ले पे गांठ मार ले। माताओं के पास तो पल्ला होता है, वो गांठ मार सकती हैं। पुरुष जो है अपने कमीज पे गांठ मार ले। दूसरी बात समझना है, जब भी हम किसी अन्य चीज को विषय करते हैं, इसी से संबंधित है वो बात, तब भी हम इसी अहम को ही विषय करते हैं। जैसे कहा मैंने, मैं ब्राह्मण, तो मैं कहा ना, पहले मैं के साथ जुड़ेगा ये अहंकार, यानी मैं बुद्धि जो है ये मैं के साथ मैं को विषय करेगी, फिर उसके बाद ब्राह्मण को विषय करेगी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ, मैं इस प्रांत में रहता हूँ, तो मैं को विषय करेगी। तब भी वास्तव में इसी अहम को ही, इसी प्रत्येक आत्मा को ही विषय करती है, करते हैं हम। तो इसी से जुड़ी हुई बात थी। दूसरा फिर समझते हैं। दूसरी बात इसमें यह बताई है कि जो अहम प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब अहम की जो वृत्ति बनती है, प्रत्यय, ये प्रत्येक आत्मा के ब्रह्म रूप को प्रकट करता है। इसमें कहा गया है ना श्लोक में, ब्रह्म की प्रतिष्ठा अहम में है। प्रतिष्ठा माने नियम से रहना। ब्रह्म नियम से कहाँ रहता है? अहम में, मैं में, यानी प्रत्येक आत्मा में। समझ गए इस बात को? ब्रह्म नियम से कहाँ प्रतिष्ठित है, नियम से कहाँ रहता है? प्रत्येक आत्मा में। अब प्रत्येक आत्मा तो इस शरीर के साथ सीमित मालूम पड़ती है हमको कि मेरी आत्मा इस शरीर में ही सीमित है। फिर ये ब्रह्म इसमें कैसे समाएगा? ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। कैसे समाएगा ब्रह्म? वास्तविकता भी है कि ब्रह्म कैसे समाएगा, ब्रह्म तो व्यापक है। तो जब हम मैं की खोज करते हैं, मैं, सभी लोग मैं बोलते हैं, सभी प्राणी मात्र भी मैं बोलता है, मैं, तो व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? मैं भी व्यापक हो गया। इसीलिए ब्रह्म यहाँ प्रतिष्ठित है, नियम से रह पाता है, क्योंकि ये मैं व्यापक है। व्यापक होना ही तो ब्रह्म रूप होना है। ये बात भी समझ लिया आपने? तीसरी बात, अहम हमारे, अहम को कहिए मैं हमारे अनुभव का विषय है।
हम स्वयं अपने मैं को अनुभव कर रहे हैं, किसी के बताने से मैं अनुभव नहीं कर रहे। शास्त्र भी नहीं बताता, कोई और भी नहीं बताता, हम स्वयं ही अपने मैं को अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं। तो जब मैं को जान लिया तो बात खत्म हो गई। जब रमन में ऋषि कहते हैं कि मैं को जान लिया, यही तो पुरुषार्थ है और क्या है। मैं को तो हमारा, हम मैं को तो जान लेते हैं, मैं तो हमारा अनुभव हो गया। ये कोई शास्त्र की बात नहीं रही, ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव हो गया हमारा। पर फिर भी मैं तत्व है क्या, ये हमें पता नहीं है। इसको शास्त्र बताता है। मैं तत्व को शास्त्र बताता है कि मैं ऐसा है। अनुभव तो हम इसको करते हैं, मगर मैं है कैसा ये हमको मालूम नहीं है। तो शास्त्र का भी योगदान हो गया और हमारा अनुभव का भी क्षेत्र हो गया कि अनुभव के ही क्षेत्र में है ये हमारे में। ईश्वर को लें अब, ईश्वर को लें या ब्रह्म को लें, एक ही बात है। ईश्वर हमारे अनुभव का विषय नहीं है। ईश्वर को हम अनुभव थोड़े ही करते हैं। ईश्वर को अनुभव कर लेंगे तो बात समाप्त हो गई। वो हमारे अनुभव का विषय नहीं है। मैं हमारे अनुभव का विषय है। तो फिर ईश्वर को कैसे जानेंगे? ईश्वर तो शास्त्र सिद्ध है, अभी हमारे अनुभव का विषय नहीं हुआ है। मैं तो हमारे अनुभव का विषय है। ईश्वर जो है वो हमारे अनुभव का विषय नहीं है, वो शास्त्र बताता है। बहुत। शास्त्र से सिद्ध। अब मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बहुत बार जब कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है और कोई और व्यक्ति अच्छा लगता है, अच्छा करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये ईश्वर के रूप में यही आया हमारी हेल्प करने के लिए, तो ईश्वर का तो अनुभव हुआ हमें। पर ये हमारी मान्यता ही तो है कि ईश्वर हमारी मदद करने के लिए आया। ईश्वर या ब्रह्म व्यापक है, ये मेरा अनुभव नहीं है। मेरा अनुभव तो तभी होगा जब ये ब्रह्म मेरे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगा। मेरी प्रत्येक आत्मा में हम इसको जान लेंगे कि मैं व्यापक हूं। ऐसा जान लेगा मैं, तब होगा। अभी तो हमारी मान्यता है, शास्त्र ने बताया है कि जब भी तुम्हें कुछ अच्छा अनुभव हो तो ये समझिए कि वो आत्मा ही, परमात्मा ही सामने आया है, उसी से हमको ये सुख मिला है। तो क्या ये स्टेप्स हैं कि पहले हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो, फिर उसके बाद वो व्यापक हो? या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो सारी जगह व्यापक है, इसलिए वो मेरे में भी है? मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, व्यापकता के बाद फिर ये सोचें कि हमारे में भी इसीलिए है क्योंकि व्यापक है? या फिर यही सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरे अंदर है और दूसरे के अंदर भी है इसलिए व्यापक है? हाँ, इसलिए कह तो सकते हैं कि भाई ठीक है, सब जगह व्यापक है तो मेरे में भी व्यापक है। पर सब जगह व्यापक है ये मेरा अनुभव तो नहीं है ना। मैं रूप व्यापक है सब जगह, ये तो मेरा अनुभव है, सभी का अनुभव है ये तो। सभी मैं बोलते हैं, कोई ब्रह्म ब्रह्म तो नहीं बोलता। मैं व्यापक हूँ, मैं व्यापक हूँ, कोई नहीं बोलता ऐसे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं हूँ, मैं। इसलिए ब्रह्म को मैं में ही प्रतिष्ठित होना पड़ता है, तभी हम उसकी व्यापकता को जान पाते हैं। तो आप अनुभव स्वरूपता की बात कर रहे हो एक्चुअली, कि अनुभव वो हमें मैं रूप से ही होगा, इसलिए अनुभव फिर। मैं रूप से। अच्छा। हाँ,
बिल्कुल मैं रूप से ही अनुभव होगा, बाहर हमें अनुभव नहीं होगा। एक वो भजन भी आता था पहले, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल वो इसी दृष्टि को ही वो स्पष्ट करता है कि अगर ढूंढना है, प्राप्त करना है, तो अपने अंदर ही प्राप्त करोगे। मगर ढूंढना भी तो एक अनुसंधान हो गया ना। ढूंढ तो हम परमात्मा को ही रहे हैं। है तो उत्तम बात, ये ना समझे कि भाई हम परमात्मा को हम मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, महात्माओं के दर्शन करते हैं, शक्ति स्थलों पर जाते हैं, सबको सबको देखते हैं, दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं परमात्मा का, कि ये परमात्मा ही यहाँ पर विराजमान है, ऐसा शास्त्र ने कहा है, ऐसा हम करते हैं। तो ढूंढ तो हम परमात्मा को ही रहे हैं। भटकन तो इसको, जो भटक भटक करके यहाँ अपने मैं में स्थित हो गया है, वो चाहे इसको कह दे कि इधर कहाँ भटकते हो, यहाँ मैं में आओ। सीधा मैं में आया भी नहीं जाता, भटकना पड़ता है। भटक भटक करके ही आदमी जब तंग हो जाता है कि कहाँ कहाँ ढूंढूं, फिर वो शास्त्र की बात सच्ची लगती है कि मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मंदिर में जा करके नहीं, दर्शन तो हम उसी का कह करके समझ करके दर्शन कर रहे हैं ना, मंदिर में चाहे मूर्ति पे कर रहे हैं, पर मूर्ति में भी हम उसी को तो देख रहे हैं। हमारे अनुभव का विषय नहीं है, ये बात अलग है। अनुभव का विषय तो मैं के अंदर ही होगा। ये वेदांत की अंतिम बात है। भक्ति की अंतिम बात नहीं है ये। भक्ति की तो अंतिम बात ये है कि परमात्मा में ही अपने आप को खो दो, बस भूल जाओ अपने आप को। अत्यंत प्रेम करो। यहाँ ज्ञान का विषय है। प्रेम सरल लगता है, ज्ञान कठिन लगता है, पर बुद्धिवादी लोगों को जब युक्ति से बात समझाई जाती है तो वो बुद्धि में दृढ़ हो जाती है। हाँ भी बात ठीक, बात ठीक। तो ये बात भी आपने समझ ली। अब जो केवल ईश्वर को मानते हैं ना, ईश्वरवादी, वेदांत पर ये दोष लगाते हैं, और शास्त्र जो है ईश्वर को बताता है कि ईश्वर में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी इत्यादि सर्वनियंता सब कुछ बताते हैं। और वो ईश्वर तेरे में स्थित है। शास्त्रीय बात हो गई है सारी। मैं तो अपने आप को अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, छोटे से परिवार को भी नियंत्रित नहीं कर पाता, अपने शरीर भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, मन बुद्धि भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम एकता नहीं कर पाते। जो हमारा अपरोक्ष वस्तु है, जिसके लिए कहीं पर पर रूप से नहीं जानना पड़ता, अन्य रूप से नहीं जानना पड़ता, मैं रूप से जानना पड़ता है, वो हमारे लिए युक्ति से अत्यंत सरल हो जाता है।
जब हम इस मैं को ढूंढने चलते हैं, जब ईश्वर को ढूंढने चलते हैं, व्यापक ब्रह्म को ढूंढने चलते हैं, तो अनेक जगह पर ढूंढते ढूंढते जब थक जाते हैं, थक करके बैठ जाते हैं, फिर सदगुरु बताता है कि ठीक है, अब तुम तैयार हो गए हो। उसको अपने अंदर तो ढूंढा नहीं, बाहर ही ढूंढते रहे। गुम चीज कहाँ हुई है? गुम तो मैं में ही हुई है ना। मैं ही तो नहीं जान रहा अपने स्वरूप को, मुझे अपना ही अज्ञान है। तो यही ढूंढो। जैसे वो बुढ़िया की कथा सुनाते ही हैं, सुई खो गई थी कमरे में, अंधेरा था कमरे में, बाहर ढूंढने लगी, नहीं मिली। कोई आया व्यक्ति, बोला मेरी सुई खोई गई। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा उसने, कहाँ खोई गई? बोले खोई तो अंदर थी कमरे में। तो बोले यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोली यहाँ प्रकाश है इसलिए ढूंढ रही हूँ। प्रकाश को वहां पर करो, वहां प्रकाश करो, वहां ढूंढो। तो यहाँ प्रकाश है। प्रकाश रूपता ही तो हमारी आत्मा का स्वरूप है। मैं का स्वरूप प्रकाश रूपता है, यानी ज्ञान रूपता है। ज्ञान का ही तो प्रकाश होता है। अज्ञान तो अंधेरा है, ज्ञान ही प्रकाश रूप है, चेतन ही प्रकाश रूप है। अन्य तो सब अंधकार है। तो जब यहाँ ढूंढेंगे तो मिलेगा। अनुभव तो हमें अपना मैं का है ही, सबको ही अनुभव है अपने मैं का। पर शास्त्र कहता है कि इसको यही ढूंढो और यही ब्रह्म मिलेगा, यही और ईश्वर मिलेगा। एक और बात भी है कि हम पूरे संसार में तो प्रकाश नहीं कर सकते और ज्ञान भी नहीं फैला सकते। तो अगर हम अपने में ही ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे तो फिर यहीं पे ही हमें वो मिल भी जाएगा। और अगर हम बाहर कोशिश करेंगे पर वो है तो अंदर, और हम बाहर प्रकाश फैलाएंगे ज्ञान का, तो उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलने की उम्मीद। बिल्कुल ठीक है। जो शीशे का प्रकाश, जो शीशे पर जो प्रतिबिंब, शीशे पर जो अक्ष पड़ा, चेतन का कहिए प्रकाश का अक्ष पड़ा, प्रतिबिंब बना। शीशे से हम किसी सीमित चीज को ही तो हम प्रकाशित कर सकते हैं, सीमित चीज को। सारे विश्व को तो प्रकाशित नहीं कर सकते। हाँ, जब ये प्रकाश रूपता हमारी, ज्ञान रूपता हमारी जब ब्रह्म रूपता हो जाएगी, व्यापक हो जाएगा हमारा ये प्रकाश, तो ये यहाँ सीमित नहीं रहेगा। ये प्रकाश व्यापक हो जाएगा, सारा संसार प्रकाशित होने लगेगा। अभी हम सीमा में हैं, फिर हम व्यापक हो जाएंगे, प्रकाश भी व्यापक हो जाएगा, सदरूपता भी व्यापक हो जाएगी। अभी तो हमें अपने मरने का ही डर लगता है कि हम सदरूप नहीं हैं। सद माने हमेशा रहने वाले नहीं है, कभी न कभी तो मरेंगे। और सबके लिए भी यही लगता है कि सब कभी न कभी मरेंगे। जब अपनी ही शास्त्र जब बताता है कि तीनों अवस्थाओं से, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं के माध्यम से अपनी अमृत रूपता को जब हम जान लेंगे कि हमारी ये मैं तो अमृत है, मैं तो अमृत है। कैसे अमृत है? जगे हुए हैं तब भी हम मैं को मैं कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, पी रहा हूं, मैं ही तो है। मैं वहां पर विद्यमान है। स्वप्न में भी मैं विद्यमान है।
चाहे ये वो मैं नहीं है, शुद्ध में नहीं है, सीमित में है, स्वप्न में भी सीमित ही मैं है। इंद्रियां भी गायब हो गई हैं, शरीर भी गायब हो गया, स्वप्न के अंदर दूसरी ही इंद्रियां हैं। यहाँ तो मुझे चश्मे से दिखता है, जागृत में बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता, और स्वप्न के अंदर कोई मैं चश्मा लगाता हूँ? नहीं लगाता हूँ, बिना चश्मे के ही वहां देखता हूँ। इसका मतलब है वहां इंद्रियां भी दूसरी हैं, काल्पनिक इंद्रियां हैं। मन ही कल्पना करता है, मन ही सब कुछ बन जाता है। और सुषुप्ति के अंदर वो मन भी नहीं रहता। मन नहीं रहते का मतलब है कि मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, कुछ नहीं रहता। अंतःकरण का ही लोप हो जाता है गहरी नींद के अंदर। पर वो मैं बचा रहता है, जो शुद्ध में है। क्यों? कि जब उठ करके कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, क्योंकि उसके पास पता करने वाला जो यंत्र था, मैं मतलब मन, वो था ही नहीं, अंतःकरण था ही नहीं। तो कैसे कहेगा कि मुझे कुछ पता लगा? मुझे कुछ पता रहा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं जाना। यानी वहां पर जो था, जितना भी हमको ज्ञान होता है वो वृत्ति से ज्ञान होता है, वृत्ति रूप ज्ञान। ये चीज और समझनी पड़ेगी, उसको समझने से पहले वृत्ति क्या होती है। वृत्ति, वृत्ति जो है हमेशा अन्य की होती है, अन्य की, दूसरी चीज की वृत्ति बनती है। तो जितना भी हमको ये ज्ञान होता है सारे संसार का, ये वृत्ति रूप ज्ञान है। वृत्ति रूप वृत्ति बनती है। जो भी पदार्थ सामने आता है, आंख की वृत्ति बनी, उस पदार्थ की वृत्ति बनी, उस पदार्थ का आकार बना, और हमको ज्ञान हो गया। तो वो मैं से अन्य है कि नहीं है? अहम से वो अन्य है, अन्य रूप से बनेगी वृत्ति हमेशा। इसीलिए सारा संसार जो है वो अन्य ही है। और जब वही वृत्ति मैं को विषय करने लगती है, जिसको सबसे पहले समझाया था कि मैं जो है वो आत्मा को विषय करती है, और आत्मा में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वहां पर ब्रह्म है, तो वो जो वृत्ति बनेगी वो व्यापक वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। सीमित जो है ये वृत्ति नहीं बनेगी, अन्य की वृत्ति नहीं है, वो मेरी वृत्ति है। मैं की वृत्ति है, और उस मैं के अंदर, उस प्रत्येक आत्मा के अंदर ब्रह्म प्रतिष्ठित है, नियम से बैठा है, वहां पर रहता है, और वो व्यापक है। तो इसलिए इन वृत्तियों को छोड़ करके, संसार की जो वृत्तियां, जो अन्य वृत्तियां हैं, इनको छोड़ करके जब मैं की वृत्ति बनती है, और वहां वो मैं जो है वो, जिसमें ब्रह्म बैठा है, प्रत्येक आत्मा में, मैं का मतलब प्रत्येक आत्मा, उसमें जो ब्रह्म बैठा है वो व्यापक है, तो व्यापक वृत्ति बनती है, जिसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। और जब सदगुरु जो है वो महावाक्य का उपदेश देते हैं, तो वो वृत्ति भी समाप्त हो जाती है, वृत्ति रहती नहीं है। तो वो जो ज्ञान है वो निर्वृत्तिक ज्ञान कहते हैं उसको, निर्वृत्तिक ज्ञान। वृत्ति वाला जो ज्ञान है वो सारा
अन्य का ज्ञान है, सारा पदार्थों का ज्ञान है। मगर जो निर्वृत्तिक ज्ञान है वो मेरा अपना ज्ञान है। इसमें कोई वृत्ति बनाना नहीं पड़ता मुझको, किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। वृत्ति रूप ज्ञान में, बाहर के ज्ञान में तो हमें आंखों का सहारा लेना पड़ता है, प्रकाश का सहारा लेना पड़ता है। अंधकार हो तो हम किसी पदार्थ को नहीं जान पाएंगे। प्रकाश का सहारा, इंद्रियों का सहारा, तब जाकर के वो उसका ज्ञान होता है। इसीलिए वृत्ति ज्ञान है ये सारा। मगर अपना जो ज्ञान है ये निर्वृत्तिक ज्ञान है, इसमें वृत्ति नहीं बनती है। हमें अपने आप को जानने के लिए कोई वृत्ति थोड़ी बनानी पड़ती है। मैं हूं, कोई वृत्ति नहीं बनाई, किसी का सहारा नहीं लिया हमने। अंधेरे कमरे में बैठे हैं, कोई आवाज देता है बाहर से, अरे फला है, तो कहेगा हाँ है। को प्रकाश भी नहीं है, कोई सहारा नहीं लिया है ही, मैं जान ही रहा हूं। कैसे जाना मैंने? मैं हूं, इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई वृत्ति नहीं बनानी पड़ती। निर्वृत्तिक ज्ञान, इसको निर्विशेष ज्ञान भी कहते हैं। कोई विशेषता नहीं है इसके अंदर। बाहर के पदार्थों में विशेषता है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। निर्विशिष्ट ज्ञान, गंभीर विषय है ये भी, पर बड़ा आनंद देने वाला विषय, क्योंकि केंद्रित हो गया है एक ही जगह पर। तो प्रारंभ में कंफ्यूजिंग सा लगता है, एक ही जगह सारे तार इकट्ठे हो जाएं। जो मोबाइल को, या जो पहले लैंडलाइन आता था उसको जब खोल करके लोग देते थे, देखते थे तो तार आपस में जुड़े, बहुत सारे तार होते थे उसके अंदर, महीन महीन छोटे छोटे, पता नहीं लगता था कौन सा कहाँ पर है क्या है। मगर यहाँ सारे तार एक ही केंद्र में जाकर के जुड़ते हैं। पर वो ऐसे लगता है कि अभी कंफ्यूजन है। जब ये तार अलग अलग हमको समझ में आ जाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है, फिर कोई समझने में कोई दिक्कत आती नहीं है, अपने आप को समझ लिया, जान लिया। तो अभी तक हमने क्या समझा? एक तो ये समझा कि ये जो मैं है ये किसको विषय करता है? ये प्रत्येक आत्मा को विषय करता है, आत्मा को विषय करता है। मैं और किसी को विषय नहीं करता, किसी अन्य विषय को। कोई भी पदार्थ है उसको क्या हम ये कहते हैं कि मैं हूं? ये नहीं कहते। हमेशा इसी को कहेंगे कि मैं। एक तो ये बात बताई थी अभी तक। फिर अगर ये विषय किसी और को भी करता है, जैसे मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, तो मैं को पहले विषय करता है ये, बाद में ब्राह्मण वगैरह का पता लगता है। मैं को करता है। मैं ब्राह्मण कहा तो पहले मैं के पास जाएगा, फिर ब्राह्मणों के पास जाएगा। मैं भारतीय, तो पहले मैं के पास जाएगा ये, फिर भारतीय के पास जाएगा। तो मैं को विषय करता है। जैसे उदाहरण भी दिया था कि जब हम सर्प को देखते हैं तो देखते तो हम रस्सी को हैं, वहां पर है तो रस्सी, पर हमको दिखाई दे रही है, वहां पर दिखाई दे रहा है सर्प। कभी कुछ और दिखाई दे रहा है, कभी कुछ और दिखाई दे रहा है, देख हम उसी को रहे हैं। तो ये भी इसी से जुड़ी हुई बात है कि मैं हमेशा प्रत्यक्ष को ही, आत्मा को ही विषय करता है। दूसरी बात बताई थी, ये जो अहम कहो, मैं कहो,
ये प्रत्यगात्मा को विषय किया इसने। प्रत्यगात्मा में ब्रह्म ही प्रतिष्ठित है, नियम से वहीं पर रहता है ब्रह्म। ब्रह्म को प्रकट करता है ये प्रत्यक आत्मा, ब्रह्म रूपता को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है ब्रह्म रूपता को? ब्रह्म तो व्यापक है? ये तो इसी जगह में बैठा हुआ है, प्रत्येक आत्मा के अंदर ही बैठा हुआ है, जो इस शरीर के अंदर है। मैं रूप से सभी जगह है। हम मैं सब मैं बोलते हैं, व्यापक है ये मैं बोलते हैं, व्यापक है। तो व्यापकता का पता लग गया कि मैं ही व्यापक है। क्यों? क्यों व्यापक है? क्योंकि ब्रह्म वहां पर बैठा हुआ है। ब्रह्म व्यापक है, उसकी व्यापकता का पता हमको सभी जब मैं बोलते हैं तो पता लग जाता है कि ब्रह्म व्यापक है, मैं व्यापक हूँ। फिर वृत्ति की भी बात बताई थी कि वृत्ति जो है वो हमेशा अन्य की बनती है, और उसके लिए अन्यों का सहारा भी लेना पड़ता है। किसी पदार्थ को जानने के लिए, आंख से देखने के लिए आंख की आवश्यकता और प्रकाश की आवश्यकता। अंधेरे में नहीं देख पाएगी आंख। मगर मैं को जानने के लिए कोई वृत्ति नहीं बनानी पड़ती। बिना वृत्ति के हम जान रहे हैं अपने आप को, मैं को। ये हमने समझा। फिर ये हमें, मैं जो है हमें स्वतः अपरोक्ष है। मैं रूप से हम अपने आप को जानते हैं। ईश्वर जो है वो हमारे लिए परोक्ष है, दूर है, शास्त्र से सिद्ध है। शास्त्र ने बताया है कि एक सत्ता ऐसी है जो ईश्वर है, जिसको ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, एक सत्ता ऐसी है, शास्त्र ने बताया। तो ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो तो शास्त्र सिद्ध है। मैं जो है वो शास्त्र सिद्ध नहीं है। मैं तो बिना शास्त्र के हम सभी अपने मैं को जानते हैं। जब मैं को जान लिया तो बात खत्म हो गई। मैं को हमने पूरी तरह से नहीं जाना है, एक पक्ष जाना है कि वो मैं हूं, प्रत्यक्ष हूं। पर क्या नहीं जाना? उसको तत्व रूप से नहीं जाना है। मैं को तत्व रूप से जानने के लिए शास्त्र का सहायता लेना पड़ता है, और वो तत्व रूप से यही बताता है कि वही तत्व जो है वही व्यापक भी है। जिसको हम सीमित में मान रहे हैं वो व्यापक भी है, क्योंकि ब्रह्म वहां पर प्रतिष्ठित है, इसलिए वो व्यापक भी है। ये भी हमने समझा। अन्य के लिए जगह जगह ढूंढना पड़ता है। यहाँ जगह जगह ढूंढने की बात नहीं, अपने मैं में ही ढूंढ ले, पर्याप्त है। इसमें कोई मान्यता नहीं है मैं के अंदर। बस शास्त्र इतना बताएगा कि वो मैं तत्व है क्या, जिसको हम नहीं जानते, तत्व रूप से नहीं जानते। अब वो ब्रह्म कैसा है, मैं को तो बता दिया संपूर्ण रूप से। ब्रह्म का भी तो पता लगे कि ब्रह्म कैसा है। अभी तक तो उसकी व्यापकता का ही पता लगा है। अब है कैसा, वो भी इसी श्लोक में बताया है। एक बताया है कि अमृतस्य, अमृत रूप है, ये शास्त्र ने बताया है। यानी उसका विनाश नहीं होता, अविनाशी है। तो इसलिए जो जो विनाशी है
वो मैं नहीं हूं, वो ब्रह्म नहीं है। जो जो जिसका विनाश होता है वो ब्रह्म नहीं है, मैं नहीं हूं वो। ये विचार करने का रास्ता मिल गया हमको। ढूंढते चले कि क्या इसका विनाश हो जाएगा, हो जाएगा। शरीर का विनाश हो जाएगा, पदार्थों का तो विनाश होता देख ही रहे हैं हम। क्षण क्षण में बदल रहे हैं पदार्थ। शरीर भी बदल रहा है। बच्चा था छोटा, उसको भी मैं कहता था। जवान हुआ उसको भी मैं, बूढ़ा हुआ उसको भी मैं नहीं बदला। क्या बदलता रहा? रूप बदलता रहा, शरीर बदलता रहा। इसी को वेदांत में अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। एक चीज जिसमें अन्वित है और दूसरी जो चीज है वो उससे अलग है। जैसे माला के अंदर धागा, धागा सब में पिरोया हुआ है, मणि ये जो है सब अलग अलग है। मैं रूप जो है वो बचपन में भी मैं था, वही मैं तो वही रहा ना, बदल गया, क्या बदल गया? शरीर। इसी तरह से मन भी बदलता रहा। पहले खिलौनों को मन करता था, चिपका के रखते थे। फिर दोस्तों को चिपकाने चिपकाने लगे अपने साथ। फिर पति पत्नी को चिपकाने लगे अपने साथ। मन भी बदलता रहा, फिर उसको भी हटाने लगे। बुद्धि में जो निश्चय किया था, पहले कुछ निश्चय किया था, अब कुछ निश्चय है, आगे कुछ निश्चय बदलेगा। सब बदलते रहते हैं, सब नष्ट होते रहते हैं। केवल एक मैं नष्ट नहीं होता। ये मैं जो हमारा सुषुप्ति में भी बना रहता है। कैसे? सुषुप्ति में ये जो हमारा मैं रूप है, कौन सा? अहंकार रूप में, ये सुषुप्ति में नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? क्योंकि अहंकार जो है वो मन के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को तो अहंकार कहते हैं। वहां पर नहीं रहता। सारा ही अंतःकरण नहीं रहता, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ना इंद्रिय रहती, ना शरीर रहता गहरी नींद में। पर उठने के बाद वही अहम अहंकार कहता है कि मैंने कुछ नहीं जाना और मैं बड़े आनंद से सोया। दो बात कहता है, दो अनुभव है। मैंने कुछ नहीं जाना, इसका मतलब ये है कि वहां पर ये नहीं था। कौन नहीं था? अहंकार नहीं था। जानना किसका होता है? एक जानने वाला होता है, एक दूसरी चीज जानने जानी गई होती है। तो वहां पर जो ये अहंकार जो था जानने वाला, ये वहां था ही नहीं। इसकी वहां वृत्ति बनी ही नहीं। वृत्ति तो अन्य की बनती है। जब ये था ही नहीं तो अन्य की वृत्ति कैसे बनेगी? यानी कोई विषय भी नहीं था वहां पर। विषय कोई होता तो अन्य की वृत्ति होती, विषय कोई था ही नहीं। और जो जानने वाला था वो भी नहीं था, अहंकार। पर जाना भी किसको जाना? मैं को मैं रूप से, वृत्ति रूप से नहीं जाना। मैंने मैं को नहीं जाना। इस अहंकार वाले मैंने उस शुद्ध मैं को नहीं जाना। वृत्ति रूप से नहीं जाना। वृत्ति कोई बनी नहीं, क्योंकि था ही नहीं तो वृत्ति कैसे बनेगी?
ये सुषुप्ति में अहंकार कहाँ चला जाता है? लीन हो जाता है अज्ञान के अंदर। सुषुप्ति जो है वो अज्ञान रूपा है। उस मैं को वृत्ति रूप से नहीं जाना, वृत्ति कोई बनी नहीं, क्योंकि अन्य तो कोई था ही नहीं, मैं से अन्य कोई था ही नहीं। पर वृत्ति से अतिरिक्त तो कोई था, वृत्ति से अतिरिक्त कोई था जिसको वृत्ति से नहीं जाना जा सकता। अपना आत्मा, अपना मैं, वास्तविक मैं, उसी को जागने के बाद याद करता है कि मैं बड़े आनंद से सोया। वही उसी को याद करके कहता है कि मैं बड़े आनंद से सोया। जो बड़े आनंद से सोया वो था निर्वृत्तिक मैं, निर्वृत्तिक मैं। और जो वृत्ति वाला मैं था उसने तो कुछ जाना ही नहीं, यानी अहंकार ने तो कुछ जाना ही नहीं। मगर जाना किसने? जिसकी कोई वृत्ति नहीं बनती है, जो मैं रूप से है, वो वहां पर था और उसी को आनंद अनुभव हुआ। आप कहोगे जी उसको अज्ञान तो अनुभव हुआ नहीं। उसमें अज्ञान है ही नहीं तो अज्ञान कैसे अनुभव होगा? अज्ञान तो उसी को अनुभव होगा ना जो अहंकार रूप में है, उसमें अज्ञान है। वो प्रतिबिंब को मैं जान रहा है, उसमें अज्ञान है, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं रहा, अज्ञान था। अज्ञानी कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता था, अहंकार ने तो ये कहा मुझे कुछ नहीं पता। मगर जो वास्तविक मैं थी, जो निर्वृत्तिक ज्ञान था, निर्वृत्तिक मैं थी, वो वो याद आता है जगने के बाद कि बड़ा आनंद था, बड़े आनंद से सोए। उसके अनुभव को ये कह रहा है, अहंकार वाला मैं उसके अनुभव को कह रहा है। और वैसे भी अगर वो दो चीजें हो जाएंगी, एक जानने वाला और एक जिसको जानना है, तो फिर तो वो दो चीजें हो जाएंगी। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ उसको वो अनुभव हुआ कि मैं सुख से सोया, तो इसका मतलब वहां पर वो एक ही चीज थी और वो शुद्ध मैं था। बिल्कुल, बिल्कुल। आनंद उसी ने अनुभव किया, अहंकार ने आनंद अनुभव नहीं किया। अहंकार ने तो यही अनुभव किया कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो ये अमृत रूपता सिद्ध हो जाती है हमारी सुषुप्ति के अंदर, गहरी नींद के अंदर, कि मैं गहरी नींद में भी बना हुआ हूं, अमर हूं। ये हमारा नित्य प्रति का अनुभव होता है, मगर हम इस अनुभव का विश्लेषण नहीं करते, अनुसंधान नहीं करते। शास्त्र के आग्रह से करें, सदगुरु के मार्गदर्शन से करें, इस प्रकार से जाने जैसे महाराज जी ने समझाया हुआ है कि वो निर्वृत्तिक ज्ञान वहां पर था। वृत्ति रूप ज्ञान ने तो केवल अज्ञान का अनुभव किया, और जो निर्वृत्तिक ज्ञान था उसने आनंद का भी अनुभव किया। तो ये अमृत तत्व को बता दिया, जो ब्रह्म जो है वो अमृत तत्व है। दूसरा बताते हैं अव्यय है, उसका कोई खर्च नहीं होता, कमी नहीं आती, उसमें कोई विकार नहीं होता, बिगड़ता नहीं है। कपड़ा जैसे है, अग्नि लाई जल गया, बहुत पुराना हो गया, जर्जर हो गया, उसके धागे दिखने लगे, जीर्ण हो गया, उसको भी कह देते हैं कि ये तो नष्ट हो गया भाई, कपड़ा बचा नहीं है। ये धागे हैं मगर कपड़ा नहीं बचा जी, जीर्ण हो गया।
तो इस तरह से जीर्ण भी नहीं होता, अव्यय है, उसमें कोई कमी नहीं आती है, विकार नहीं होता उसमें कुछ भी। मैं में कभी कोई कमी नहीं आती, विकार नहीं होता। हमारे शरीर में विकार होता है, घुटना दर्द करता है, घुटना कमजोर हो गया जी, घुटना बदल दो तो मैं बदले जाने के बाद भी वही मैं है, उससे पहले भी वही वही मैं है। मैं को कुछ नहीं होता, होता तो शरीर को है। प्रत्येक आत्मा के अंदर किसी भी विकार की कभी कोई प्रतीति होती नहीं है। अपने मैं के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। इसीलिए तो कोई अगर हमारी कमी निकालता है तो हम तुरंत ढाल लेकर के खड़े हो जाते हैं, अरे मेरी कमी नहीं है, उसने ऐसा किया था, ऐसी परिस्थिति आ गई थी तो करना पड़ा, मेरी कोई कमी नहीं है। अपने आप को हमेशा पाक साफ रखता है, क्योंकि ये अंदर की आवाज है, आत्मा की आवाज है कि उसके अंदर कभी कोई विकार आता नहीं है। आगे फिर बता रहे हैं, शाश्वतस्य, शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ होता है, शाश्वत कह दो या सनातन कह दो, शाश्वत है वो, और धर्मस्य, धर्म रूप है। ब्रह्म जो है, अपनी आत्मा जो है, जिसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं, वो शाश्वत भी है और धर्म रूप भी है। शाश्वत कह दो या सनातन कह दो। इसीलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि ये शाश्वत है, हमेशा वही का वही रहता है, कभी बदलता नहीं है, शाश्वत धर्म। हमारी प्रत्येक आत्मा कभी बदलती नहीं है। महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि पार्टीशन से पहले हम क्या थे, भारतीय सभी। जो पाकिस्तान आज है, जो आज बांग्लादेश है, वो सारा एक ही था। उस समय में सभी भारतीय थे, एक ही दिन में पाकिस्तानी बन गए। भारतीय ही तो पाकिस्तानी बन गए, जो भारतीय थे वो पाकिस्तानी बन गए। जो पाकिस्तान चले गए वो यहीं रहते थे, अपने आप को भारतीय ही तो कहते थे। जब पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तानी हो गए। और फिर इंदिरा गांधी ने जब वो 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया तो बांग्लादेशी हो गए। पहले जो भारतीय थे, एक क्षण के अंदर वो बन गए पाकिस्तानी, और फिर दूसरे समय में बन गए वो बांग्लादेशी। इसी तरह से और भी उदाहरण दिया है। तो ये तो शाश्वत बात नहीं हुई ना। किसी देश में उत्पन्न होना भी कोई शाश्वत बात नहीं हुई। इसी तरह से कोई ब्राह्मण कहता है अपने आप को, तो ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ, ब्राह्मण के और ब्राह्मणी के संपर्क से जो पैदा हुआ। अब इसमें भी कह रहे हैं कि इतनी हमारी परंपराएं आ गई हैं ऊपर से कि हमारे गोत्र का जो अनंत काल से अभी तक जो गोत्र हमारा चला आया है, क्या हम निश्चय रूप से कह सकते हैं कि किसी ब्राह्मणी का मन न बदला हुआ हो? मन वैसा ही रहा हो, कोई निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता।
कब बिगड़ गया मन, जो ब्राह्मणी थी उसका कब मन बदल गया, कह नहीं सकते। इसका ये मतलब तो नहीं कह रहे हैं महाराज जी कि भाई नहीं कोई गड़बड़ जरूर हुई, ऐसा नहीं कह रहे। वंश परंपरा के अंदर कोई गड़बड़ जरूर हुई है ये नहीं कह रहे हैं, पर निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि हाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई, ऐसा नहीं कह सकते। इसी तरह से इस अहम प्रत्यय के विषय जो है प्रत्यक आत्मा, जिसमें ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित हुआ है, ब्रह्म प्रतिष्ठित हुआ है, ये धर्म तो हमेशा हमेशा यही रहे, बना रहेगा। इस पंक्ति को अच्छी तरह से याद कर लें। अहम प्रत्यय, इस अहंकार वाला जो अहम प्रत्यय है, इसको जो विषय कर रहा है, किसको संकेत कर रहा है, आत्मा को, जिसको प्रत्यक आत्मा कहते हैं, वो ब्रह्म रूप को प्रकट कर रहा है। ब्रह्म रूप को प्रकट करने वाला ये धर्म तो हमेशा वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ये धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, शाश्वत धर्म की परिभाषा बता रहे हैं कि सारे धर्म तो परिवर्तनशील हैं। मैं भारतीय हूं, मैं फला जाति का हूं, मैं फला हूं, ये सारे धर्म बदलते हैं, मगर ये धर्म कभी नहीं बदलता कि मैं यानी अहम का जो प्रत्यय है, ये ब्रह्म रूपता को प्रकट करने वाला है। ये धर्म हमेशा वही का वही रहता। इसी को आत्म धर्म कहते हैं। इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है निर्वृत्तिक ज्ञान, बिना वृत्ति के जो ज्ञान है वही आत्मज्ञान है। किसी चीज को जानना आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा को जानना ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान बस। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, यही सम्यक ज्ञान है, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान अर्थात सम्यक, सही, सम्यक माने सही ज्ञान, अर्थात आत्मज्ञान, अर्थात निर्वृत्तिक ज्ञान। वृत्ति हमेशा अन्य की होती है, ये निर्वृत्तिक ज्ञान। और धर्म से क्या होता है? धर्म किसको कहते हैं? शास्त्र के अनुसार कर्म को धर्म कहते हैं। धर्म से क्या मिलता है? सुख। एक और रहस्यपूर्ण बात बताई जा रही है। धर्म से क्या होता है? सुख। और उस सुख से क्या मिलता है? पारलौकिक सुख, यानी स्वर्ग का सुख। आनंद नहीं मिलता। सामान्य जो धर्म है उनसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती, उनसे सुख की प्राप्ति होती है। और वो सुख अधिक से अधिक कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा। शाश्वत धर्म जो है वो आत्मा ब्रह्म ही है, इस बात को जानना, इस बात को अनुभव करना, यही शाश्वत धर्म है। आत्मा ब्रह्म ही है, इससे आनंद की प्राप्ति होती है। और वो आनंद कैसा है? घन है। आनंद घन, घन का मतलब घना। जैसे कहते हैं कि कोहरा जो था वो घना कोहरा था, कोई चीज नहीं दिखाई देती थी, यानी कोई भी जगह नहीं बचती थी देखने के लिए, आंख भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी, वहां पे घना कोहरा था। तो ये आनंद भी ऐसा ही आनंद है कि जिसमें कोई स्पेस नहीं है, घन।
इसी को मोक्ष कहते हैं। शाश्वत धर्म वो है, फिर सुन लो, शाश्वत धर्म वो है जो अहम प्रत्यय के परमात्म स्वरूप को स्पष्ट करता है। अहम के, अहम प्रत्यय के परमात्म स्वरूप को प्रकट करता है, ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करता है, उसको स्पष्ट करता है, उसको कहते हैं शाश्वत धर्म। ये धर्म कभी बदलता नहीं है, और सारे धर्म बदल जाते हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। माता के धर्म बताए जाते हैं, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो माता भी अपना धर्म छोड़ देती है। पर ये धर्म का जो स्वरूप है, ये कभी हटता नहीं है, सनातन है। तो ये सनातन धर्म की विशेषता बता दी। और ये सनातन धर्म शाश्वत है। सनातन का मतलब ही शाश्वत है, हमेशा बना रहता है। और यही आनंद देता है। धर्म का अर्थ ही यही है कि जो सुख दे, मगर ऐसा सुख नहीं देता कि जो विषय रूप सुख हो, जो स्वर्ग तक की पहुंच हो जिसमें, ऐसा सुख देता है जिसको आनंद कहते हैं, जो घन है, आनंद घन है, सर्वत्र व्यापक है। तो आज ये समाप्त हो गया है। तो आपने शांति से सुना है, बड़े धैर्य से सुना है। मैंने भी अपना प्रयत्न जितना मैं कर सकता था किया। अब कितना ग्रहण हुआ है, कितना मैं ठीक से स्पष्ट कर पाया हूँ, कितना नहीं कर पाया हूँ, ये बात अलग है। पर ये वेदांत का अंतिम पड़ाव है। यहां से तो सीधी छलांग लगती है अपने स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, परमात्मा में, ब्रह्म में, सीधी छलांग। जी। आज की जो नई बात पता लगी वो ये कि निर्वृत्तिक ज्ञान जो है वही असली ज्ञान है। बिल्कुल। ये सारा संसार का ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान है। हमारे अंतःकरण की वृत्ति बनती है, वो सारी चारों तरफ से उस पदार्थ को घेर लेती है। चेतन साथ में जाता है उसके वृत्ति के, वो वहां पर प्रकाश कर देता है, तो वो प्रकाशित हो जाता है। और फिर उसका ज्ञान, उसका पता लगता है, अन्य का पता लगता है, ये स्वयं का पता लगता है। इसमें कोई वृत्ति नहीं बनानी पड़ती। तो ब्रह्माकार वृत्ति जब बनेगी हाँ तो जी। वही वही वृत्ति जब अखंड रहेगी, ब्रह्माकार वृत्ति, हाँ जी। तो उसमें उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। फिर अहम ब्रह्मास्मि जब करता है तो अखंडाकार मतलब ब्रह्माकार वृत्ति से उसमें प्रवेश नहीं करेगा। अहम जो होता है वो हमेशा सीमित होता है। अहम, अहंकार हमेशा सीमित होता है। सीमित चीज का ही तो हम अहंकार करेंगे। अगर कोई अपने देश का अहंकार करता है कि देश, मैं देश के लिए बना हूं, जितने भी हमारे जो, जिन्होंने जो शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, क्या उनको कोई अहंकारी कहेगा? अहंकार सीमित को कहते हैं। किसी एक मकान में कोई कब्जा कर ले कि ये मेरा, तो कहेंगे अहंकारी है ये, है? किसी वस्तु को पकड़ करके हम कहते हैं ये मेरी, है? तो कहेंगे अहंकारी है। व्यापक वस्तु को पकड़ना अहंकार नहीं है। और कोई चीज है ही नहीं उसके अतिरिक्त। वो व्यापक जो है वो मैं रूप ही तो है।
अन्य को तो पकड़ ही नहीं रहा, अपने को ही जान रहा है। तो वो तो समझाने के लिए उसको कहा जाता है कि ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म के आकार की वृत्ति, यानी व्यापक वृत्ति, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब ये और बोले कि जब ब्रह्माकार है या फिर निर्वृत्ति है, एक ही बात है वो। हाँ हाँ, तो वृत्ति से ही तो ब्रह्माकार में जाएगा ना जी। वृत्ति तो बनानी पड़ेगी ना, किसी भी तरह की पहले वृत्ति बनेगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब किसी भी प्रकार की वृत्ति बनेगी, राग द्वेष से, राग द्वेष नहीं होगा, तभी तो किसी तरह से प्रवेश कर पाएगा उसमें। मैं को जानने के लिए कोई वृत्ति बनानी पड़ती है कि हमको? मैं को तो सभी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि नहीं, मैं हर समय जान रहे हैं, इसके लिए कोई वृत्ति नहीं बनानी। किसी और पदार्थ के लिए वृत्ति बनानी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है जानने के लिए। नहीं, अभी तो मैं तो शरीर को मान रहे हैं ना जी, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को मान रहे हैं। मगर जब हम्म ज्ञान होने के बाद ये शास्त्रों का श्रवण किया, बुद्ध पुरुषों का संग किया, तब जाकर के मैं की बात समझ में आती है कि भी मैं यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो आत्मा की बात कर रहे हैं, प्रत्येगात्मा की बात कर रहे हैं। वो उसके लिए आज हाँ, आज सबसे पहले यही बताया था कि ये जो मैं बोल रहा है, अहंकार वाला मैं है जिसको अहम कहा गया है, ये किधर इशारा कर रहा है, ये किसको बता रहा है? ये प्रत्येक आत्मा की तरफ इशारा कर रहा है, उसको बता रहा है। सबसे पहले यही बात तो अगर आदमी अगर की। उसी का ज्ञान होना है करके जी, अगर ये ज्ञान या अनुभव हो गया कि मैं हम्म किसी की बात कर रहे हैं, मैं प्रत्यगात्मा आत्मा की बात कर रहा हूँ, इस शरीर की बात, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात नहीं हो रही है, हम्म। तो फिर तो बात बनी गई जी। अगर उसी की बात हो रही है और वो अनुभव में आ जाए करके, अनुभव में, उसको क्या एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे जी, अनुभव कैसे आ पाएगा? अभी भी हमारे अनुभव में मैं तो आ रहा है ना जी, इतनी बात तो पक्की है नहीं? मैं को तो जान रहा हूं ना, मैं हूं। इसके लिए कोई शास्त्र की बात नहीं है, कोई किसी के कहने की बात नहीं, मैं हूं, सब जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है मैं हूं। पर मैं जो तत्व है, वो मैं तत्व क्या है ये नहीं जानते हम। इस मैं तत्व को शास्त्र बताता है कि वो मैं तत्व व्यापक है, ब्रह्म रूप है। और वो व्यापक जो है वो यहीं पर प्रतिष्ठित है, यहीं पर प्रतिष्ठित है, इसी अहंकार व इसी प्रत्येक आत्मा के अंदर ही प्रतिष्ठित है। ये इसमें एक बार भी सच्चित आनंद का उल्लेख नहीं आया जी, क्या बात कर गए? कभी जो मैं का स्वरूप जो है वो तो सच्चित आनंद की बात हुई। इस मैं को, इस आत्मा को, ब्रह्म को किसी एक जगह पे सीमित नहीं किया जा सकता कि सच्चित आनंद में ही उसको सीमित कर दें। ये तो किसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए सच्चित आनंद कहा गया है कि वो नष्ट हो जाता होगा, मर जाता होगा, इसलिए कहा वो सत है, नहीं मरता, अमृत है। फिर वो उसमें अज्ञान होता होगा, नहीं अज्ञान नहीं है, वो चिद रूप है, सद रूप, चिद रूप है, चिन्ह मात्र है, ऐसा कहा गया। फिर उसमें दुख होता होगा, दुख नहीं है, आनंद रूप है, इसलिए कहा गया है। इसको उल्लेख कर दो, मैं को सच्चित आनंद बोल दो। जो मैं, जो ब्रह्म है, मैं का अगर हमने ब्रह्म रूप से जान लिया मैं को, तो सच्चिदानंद रूप से भी जान लिया कि वो सत भी है। क्योंकि ब्रह्म का लक्षण बताया ना अभी कि वो अमृत रूप है, यानी सत रूप है। आनंद रूप भी बता दिया यहाँ पर, ये घन रूप है, घन आनंद। और कोई चीज समा ही नहीं सकती उसमें आनंद के सिवाय, दुख तो समा ही नहीं सकता। ठीक है, काफी समय हो गया है, आपने बड़े धैर्य से 1.25 घंटा लगाया है।
अब और भी इसमें कोई शंका होगी तो कल इसको दूर कर देंगे। अब आगे के लिए बताइए कि प्रश्न आपके पास इस सारे अध्याय के प्रश्नों को भेजो, क्या करूं? ये दो चीज का तो अच्छे से पता चल गया कि अहंकार वाला मैं अज्ञान है, और शुद्ध मैं ब्रह्म, मैं आनंद, और इसका पता शास्त्र से चलेगा। हम्म। शास्त्री हमें बताएगा जो ठीक है, हम फिर ढूंढ रहे हैं। मैं प्रयत्न करता हूँ, प्रश्न बना करके आपके पास भेज दूंगा, तो कल उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। अभी पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं हम। संजीव शर्मा जी, करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण।